आज के इस बाबा गुदड़िया वाले के भंडारे के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण, विराजमान रामपाल जी, सतपाल जी, गिरिराज जी, विनोद जी, धाकर जी, गिरिराज जी, घीसाराम जी, सुभाष प्रचारी जी, स्थानीय सरपंच करण सिंह जी, उपस्थित पूजा के जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, वैसे तो आप सब लोग भी प्रचारी जी को सुनना चाह रहे हो। ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, 2 मिनट की अपनी बात कहूंगा। वैसे तो अगली लाइन वाले तो सारे सारे मेरे जो है नजदीकी मित्र हो गए हैं, क्योंकि भंडारा मुंडावर में हर गांव में होना है। और अगली लाइन वाले लगभग सब जगह मुझे आपसे दुआ सलाम करनी पड़ती है, क्योंकि आगे आगे नजर आपसे मिलती, पिछड़ों से मिलती नहीं है। तो आपसे तो विशेष गहरा रिश्ता हो गया। क्यों बताओ, गलत थोड़ी कह रहा हूं। भाई पूरा देश एक तरफ है और हमारा मुंडावर एक तरफ है, जिसमें भंडारे के मामले में एक गांव में 3-3, 5-5 भंडारे होते हैं। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं कि जिस धरती पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग, आस्था विश्वास रखने वाले लोग और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग जहां रहते हो, ऐसी धरती से मुझे चुनकर के राजस्थान के विधानसभा में जाने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस प्रकार के आस्था विश्वास रखने वाले लोगों के बीच से मुझे चुनकर जाने का मौका मिला। लेकिन साथियों, आप सब लोग जो सामने बैठे हैं, जब भी कभी आपके बीच में आना होता है तो आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार, प्रेम मुझे मिलता रहता है। लेकिन मैंने एक बात आप सबों से कही थी कि देखो, चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद में जीतने वाले आदमी की भाषा में अंतर हो जाता है। वो जब चुनाव होता है तब तक तो बहुत अच्छी बात करता है, और उसके बाद में अलग बात करता, मिलता नहीं है। मैंने एक बात आप सबों से कही थी कि मैं आप सबों के बीच में यहीं मिलूंगा और जयपुर की बजाय यहीं मुंडावर में रहने का काम करूंगा। तो मैं तो भाई आपके साथ साथ भंडारे रोज खा रहा हूं, कोई एक दिन कसर नहीं छोड़ रहा। एक टाइम की रोटी घर खाता हूं तो एक टाइम तो बाहर ही खाता हूं, क्योंकि एक टाइम भंडारे में काम चल जाता है, एक टाइम घर मिल जाती है तो अपना काम चल रहा है, साहब बढ़िया, ठीक है। लेकिन यहां पर उपस्थित नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, कि मेरी माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, गुदड़िया महाराज तो अदृश्य पावर है, हम सब लोगों ने देखा नहीं, कुछ हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा। आज हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं कि ऐसी कोई अदृश्य पावर है जो हमारे साथ में है, और जरूर हमें लगता भी है कोई अदृश्य पावर हमारे साथ में खड़ी। जब भी हम घर से निकलते हैं अपने किसी काम के लिए, तो जरूर उस अदृश्य पावर को भी हम याद करके निकलते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। नौजवान साथियों, अदृश्य पावर बाबा गुदड़िया वाले के साथ साथ हमारे घर के भगवान, जीते जागते भगवान जो आपके घर में, हर घर में विराजते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, उनका आशीर्वाद लेकर के जो नौजवान साथी अपने जीवन में, अपने मकसद में आगे बढ़ने काम करता है, उस नौजवान साथी को गुदड़िया महाराज के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप गुदड़िया महाराज के साथ साथ अपने घर के भगवान का आशीर्वाद लेकर जरूर आप लोग आगे निकलेंगे, तो जरूर आप लोग जीवन में कामयाब होने काम होगा। मैं तो रोज जब सुबह निकलता हूं उनका आशीर्वाद लेके बाहर निकलता हूं, तो निश्चित रूप से जब घर से आशीर्वाद लेके निकलता हूं तो आप सबों का आशीर्वाद भी मुझे मिलने का काम होता है। मैंने आप सबों से एक बात और कही थी चुनाव के टाइम पे, कि भाई चुनाव हो जाएगा, लेकिन आपका हमारा जो भाईचारा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत हम लोगों ने बनाने का काम किया है, मैं आपके बीच घूम फिर के इसको और प्रगाढ़ मजबूत करने का काम करूंगा। तो मैं आए दिन आपके बीच में, खुशी में, गमी में, शादी में, ब्याह में, मेले में, मगरिये में, भंडारे में, जहां भी कहीं आप लोगों ने हुक्म किया, आपके बीच रहकर आपकी सेवा करने का काम कर रहा हूं। मैं पिछली बार जब भंडारे में आया था तो गांव के लोगों ने मेरे सामने एक बात रखी थी कि भाई ये फाटक से लेकर के गांव तक की सड़क जो है, इसको बनाने का आप लोग काम करो। तो मैंने कहा था कि बात करके इसको बनाने का काम करेंगे। अब इस सड़क का 40 लाख हमने स्वीकृत कर दिया है। ये सड़क जल्दी आपकी टेंडर हो जाएगा, आपकी सड़क बनने का काम हो जाएगा। और भी मुझे कुछ एक दो काम सरपंच साहब ने पानी के लिए और लाइट के लिए लिख करके दिया है। तो अब नया बजट आ गया होगा तो उसमें देखेंगे सरपंच साहब, आपके हिस्से का पहले भी दिया है और आगे भी आपके हिस्से का बजट आपको आगे भी देने का काम करेंगे। पानी के लिए भी मैंने अभी मिलकर के मंत्री से जो विधानसभा में हमने चर्चा करी थी,
तो उन्होंने 10 बोरिंग और 11 हैंडपंप देने का काम किया है। तो उनमें से किसी को ऊपर नीचे करके एक बोरिंग को आपके यहाँ लगवाने का काम करेंगे। 11 बोरिंग मुझे हैंडपंप देने का काम किया, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया, पूरे स्टेट में ऐसी हालात बनी हुई है कि मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है और नीचे के लोग अधिकारी कुछ कहते हैं। काम समझ में आ नहीं रहा, सरकार कैसे राम भरोसे चल रही है। कहीं एक बात तो मैं कहूंगा कि मैं कल राजगढ़ में था, तो राजगढ़ के लोगों ने भी भंडारा कर रखा था, ऐसे अपनी तरह भंडारा वहां भी होता है। तो उन्होंने कहा साहब आज का हमारा जो भंडारा है ये देश के शहीदों के नाम समर्पित है। आज का हमारा भंडारा है ये हमारे इलाके की वीरांगनाओं के नाम समर्पित है। तो मैंने वहां एक बात कही कि मैंने कहा देखो देश का सैनिक जो है, जिसकी बदौलत हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, देश की सीमा पर खड़ा होकर के हमारी लड़ाई लड़ने का काम करता है, वो अपने सीने पर गोली खाता है, मुझे दुश्मन सामने होता है और पता होता है कि मौत सामने है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरे कंधे पर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं आज पीछे हट गया तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं बचेगा, और हम सबके लिए हंसते हंसते अपनी छाती पर गोली खाता है। ऐसे वीर सैनिकों को हम सबको भी याद करना चाहिए और उनकी जो है समर्पित उनको हम करना चाहिए। लेकिन बीच में एक बात आई, सेना ने हमारे ने पुरजोर काम किया, पाकिस्तान को के दांत खट्टे करने काम किया, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी ने तो छोड़ दी अपनी लुगाई और कहते कि सिंदूर घर घर भेजेंगे। अरे तो बेटी के बाप सिंदूर तो अपने पति का लगाती हर महिलाएं, तेरे नाम का सिंदूर कैसे लगाएंगे बताओ। आपको देना है हिंदुस्तान की जनता को तो अच्छी शिक्षा देने का काम करिए, आपको देना है तो अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करिए, अच्छी सड़क देने का काम करिए, अच्छी सुरक्षा देने का काम करिए कि महिला माताओं बहनों अत्याचार नहीं हो। आप ये सिंदूर की बात करने का काम करते हो। इसलिए मैं तो आप सबसे बात कहना चाहता हूं कि देश की सेना अच्छा काम कर रही है। ताऊ बैठ जा, मैं सारी बात समझ रहा हूं, सुन लो बात आप बैठ करके। ये रागनी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, कोई बात नहीं, और नहीं ज्यादा सुनने का शौक है तो मेरी गाड़ी में बैठ लो, मैं रोज रागनी में जाता हूं, कोई बात नहीं। यहां तो एक मास्टर जी सुनाएंगे, मैं आपको 3 की सुना कर लाऊंगा। क्या बार बार हाथ चला रहे हो, आपको आदमी बैठते इतनी 70 होली फूंक दी आपने, आपको पता ही नहीं। तो इसलिए मेरा तो आप सबसे अनुरोध यह है कि हम सब लोग भी, हमारे बीच में हमारे गांव में ढाणी में हमारे सैनिक भाई रहते हैं, उनका विशेष रूप से सम्मान हम लोग भी करने काम करें, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम लोग सुरक्षित बैठे हैं। वो नहीं होते तो हम लोग सुरक्षित नहीं होते। इसलिए मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि हम लोग भी अड़ोस पड़ोस में, मैं कल परसों देख रहा था न्यूज के अंदर, दूसरी जो हमारे देश हैं उनके अंदर जब फौजी भाई सड़क पे मिलता है, स्टेशन पर मिलता है, ट्रेन में मिलता है, तो वहां पर बैठे अन्य सामान्य नागरिक उनको जगह देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत वो सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबको भी इस बात का जो है वो काम करना चाहिए। पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ आने पर पगड़ी बांध करके मेरा, मेरी टीम का, सबका सत्कार करने का, स्वागत करने का काम किया। मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि आपके द्वारा पहनाई इस पगड़ी का मान सम्मान और इज्जत को बनाकर रखूंगा। जीवन में आपके द्वारा पहनाई पगड़ी का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा और आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। तो मैंने 10 बोरिंग कर रखी है, 2 महीने हो गए। मैंने कह तो दिया आपसे कि 10 बोरिंग अभी दी है मुझे, उनमें से जहां कहीं पानी चल रहा होगा उस बोरिंग को ऊपर नीचे कर लेंगे और वहां दोबारा लगा देंगे। कह तो दिया आपको, कैसे कहूं बताओ। कह तो जल्दी कर भाई। पिछली बार सरपंच साहब, पिछली बार मैं आया तो मुझे सड़क के लिए कहा, मैं 40 लाख रुपए पास करने का काम कर दिया, और बीच में भी सरपंच साहब को काम लिख करके लाए थे, मैंने गांव के लिए काम देने का भी काम किया और दोनों काम कर दिए मैंने। वो सड़क भी मैंने पास कर दिया, आप वाली भी। और मैंने अभी भी मैंने कह दिया कि बोरिंग की बात है, इसको लगा देंगे धीरे धीरे। भाई राज हमारा बना होता प्रदेश के अंदर तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करते। सरपंच साहब बाद में कहते मैं घोषणा पहले करता, लेकिन अब राज नहीं है, काम तो अभी भी सारे पूरे होंगे, लेकिन धीरे धीरे सारे काम पूरे करने काम करूंगा। आप लोगों ने मुंडावर में राज बनाने काम किया है, प्रदेश में, देश में मुझे नहीं पता किसका राज है, लेकिन आप सबने मिलकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मैं ये बात नहीं कहूंगा राज हमारा नहीं है,
धीरे धीरे सारे काम आप पे करने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।